नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पीडीए बनाम बहुजन राजनीति की बहस तेज होती दिखाई दे रही है। मुद्दा है समाजवादी पार्टी का पीडीए और उस पर बहुजन समाज पार्टी का सीधा हमला। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए की व्याख्या को लेकर लगातार अलग अलग राजनीतिक संदेश सामने आते रहे हैं। कभी पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से जोड़ा गया तो कभी इसके दूसरे राजनीतिक अर्थ सामने आए हैं। हाल के बयानबाजी में पीडीए को पंडित से जोड़ने की चर्चा ने इस पूरे मुद्दे को और गर्मा दिया है और यहीं से बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी की इस रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा लगातार अपना राजनीतिक रंग बदल रही है और अब ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश में पीडीए की परिभाषा तक बदली जा रही है। मायावती के इस बयान के बाद बसपा नेता आकाश आनंद ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। आकाश आनंद ने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए इसे पब्लिक डराव अभियान करार दिया। अब सवाल ये है कि आखिर बसपा की ओर से पीडीए पर इतना बड़ा हमला क्यों किया गया? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर 2027 के चुनाव का बड़ा सामाजिक समीकरण छिपा हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक साथ जोड़कर पीडीए के राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करती रही है। लेकिन बसपा का दावा है कि दलित समाज उसके साथ मजबूती से खड़ा है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब नए सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में ब्राह्मण वोट को लेकर भी दोनों दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। बसपा का कहना है कि भाजपा से नाराज ब्राह्मण मतदाता अगर उसके साथ आता है तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी की रणनीति पर पड़ सकता है। यही वजह है कि पीडीए में पंडित की चर्चा को बसपा एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देख रही है। लेकिन कहानी सिर्फ दलित और ब्राह्मण वोट तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध मुस्लिम वोट बैंक से भी जुड़ता है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का महत्वपूर्ण समर्थन मिलता रहा है। लेकिन 2027 के चुनाव में अगर कोई ऐसा सामाजिक समीकरण बनता है जिसमें दलित और ब्राह्मण मतदाताओं का एक हिस्सा बसपा की ओर जाता है तो मुस्लिम मतदाताओं के सामने भी राजनीतिक विकल्पों का सवाल खड़ा हो सकता है। यही वह बिंदु है जहां बसपा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। मायावती पहले भी मुस्लिम समाज से भाजपा को रोकने के लिए बसपा के साथ आने की अपील कर चुकी हैं। बसपा का तर्क है कि सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे भाजपा को चुनौती देना पर्याप्त नहीं होगा और इसके लिए एक व्यापक सामाजिक गठबंधन की जरूरत होगी। वहीं समाजवादी पार्टी का पीडीए मॉडल इसी व्यापक सामाजिक गठबंधन को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। यानी 2027 के चुनाव से पहले असली लड़ाई सिर्फ वोट प्रतिशत की नहीं है। असली लड़ाई इस बात की है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम और ब्राह्मण जैसे अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच कौन अपना राजनीतिक संदेश ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा पाता है। और यहीं पर बसपा ने समाजवादी पार्टी की रणनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। बसपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर एक स्पष्ट राजनीतिक परिभाषा पर टिक नहीं पा रही है। कभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो कभी दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश। बसपा इसे बदलती हुई राजनीतिक रणनीति बता रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए को लेकर लगातार यही संदेश दिया जा रहा है कि यह सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी का व्यापक मॉडल है। इसलिए इस पूरे विवाद को केवल पीडीए की फुल फॉर्म की लड़ाई मानना शायद सही नहीं होगा। इसके पीछे 2027 के चुनाव का बड़ा सामाजिक गणित है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने पारंपरिक दलित आधार को मजबूत करते हुए सर्व समाज में अपनी सार्वजनिक स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अगर बसपा दलित वोट के साथ ब्राह्मण, अति पिछड़ा और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने में सफल होती है तो इसका असर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव अभी दूर है लेकिन उसकी राजनीतिक बिसात अभी से बिछती दिखाई दे रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीडीए समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा या बसपा की सामाजिक इंजीनियरिंग उसके समीकरण को चुनौती देगी? क्या ब्राह्मण वोट की नई लड़ाई यूपी की राजनीति का रुख बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में दलित वोट के साथ दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़कर बसपा एक नया चुनावी समीकरण तैयार कर पाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और ज्यादा साफ करेगी। फिलहाल इतना तय है कि पीडीए को लेकर शुरू हुई ये राजनीतिक बहस अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली। 2027 के चुनाव की तैयारी जैसे जैसे तेज होगी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सामाजिक समीकरणों की ये लड़ाई और भी दिलचस्प होती जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत चुनावी हथियार बनेगा या बसपा का सामाजिक समीकरण उसे बड़ी चुनौती देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार।